समय आ गया है कि आप अपनी समस्त शक्तियों को जागृत करें और अपने रौद्र रूप का परिचय जाके उस कंस को दें। मुझे पुनः विवश करने का प्रयत्न मत करना। मैं एक नदी हूँ, मुझमें जितना अधिक पवित्र जल समाया है उतना अधिक कीचड़ भी है। ये ढूंढने वाले की मंशा पर निर्भर करता है कि उसे मेरा पवित्र जल चाहिए या मेरा कीचड़, क्योंकि मैं दोनों का ही स्रोत हूँ। ये पुष्प कहाँ से आए? पहले तो यहाँ नहीं थे। तुमने कभी स्वयं का मुख देखा है तुमने राधा? इतने तो पुष्प लगा के घूमती रहती हो इधर उधर, और जहाँ लेटोगी वहां पुष्प तो होंगे ही ना। झूठ, उपहास मत करो। ये अवश्य तुम्हारी कोई माया है। देखो कृष्ण, मेरे विचार से अब हमें लौट जाना चाहिए। पानी का स्तर भी कम हो गया है और बरसाना पहुंचकर तुम्हें अपना वचन भी तो पूर्ण करना है। अपना सत्य बताना है ना मुझे। अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही है, चलो। ये बाढ़ ने तो सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। नहीं मित्र, मित्र, सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है मित्र। हम सब और सभी गैया हैं सुरक्षित हैं। किंतु मेरा कान्हा, वो तो अब तक नहीं आया। और मेरी राधा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मैया। ठीक है ना? आप भी ना व्यर्थ की चिंता करती हैं। आपका कान्हा सकुशल है मैया। नारायण का कोटि कोटि धन्यवाद कि हम सब सकुशल हैं। सकुशल है? आपको हम सब सकुशल दिख रहे हैं? तनिक नेत्र उठाकर देखिए स्वामी, चारों ओर विध्वंस मच गया है। सकुशल है। सर्प के आक्रमण के पश्चात मैंने बार बार कहा था ये अपशगुन है, अशुभ संकेत है, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने आपको अभी भी कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना है? भूल जाइए, अब यहां कोई जन्मोत्सव नहीं मनेगा। ऐसे संकट के बाद केवल एक ही कार्य होगा, बरसाना का पुनर्वसन। और हम सब बस उसी कार्य में अपना ध्यान लगाएंगे, बस।
कुछ तो कहो कान्हा। मैं नहीं, मेरे लिए अब मेरी राधा बोलेगी। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। कुछ भी अशुभ नहीं हुआ है, सब शुभ ही तो घटा है। तनिक सोचिए, यदि हम कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए मंदिर नहीं जाते तो अब तक तो बाढ़ में बह गए होते। इस शुभ शगुन के कारण ही आज हम सब जीवित हैं। हमारी गैया सुरक्षित है। हमारा संसार ये भवन और भौतिक संसाधन नहीं है, बल्कि हमारा परिवार है जो स्वस्थ है, सकुशल है। और जब तक हमारा परिवार संग है, हमारा गांव एक है। किसी को दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एकता में ही बल है। और मैया, आप निश्चिंत रहिए। जब हमारे प्राण ही कृष्ण के जन्मोत्सव के कारण बचे हैं, तो हम उसका जन्मदिन का उत्सव अवश्य बनाएंगे। तो अब ये तय रहा कि हमारे कान्हा का जन्म दिवस हम पूरे बरसाना में धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, हम अवश्य मनाएंगे कृष्ण का जन्म दिवस। हम सब बड़े उत्साह से मनाएंगे जन्मोत्सव। कृष्ण का जन्मदिन जो है भव्य तो होगा ही। धन्यवाद राधा। हम सब मिलकर पुनः हमारे घर बसाएंगे। बरसाना को पुनः वैसा ही बनाएंगे जैसा वो पहले था। एक स्वर्ग, और उस स्वर्ग की स्थापना के साथ ही कृष्ण के जन्मदिन का उत्सव मनेगा। भव्य और दिव्य उत्सव। यदि ऐसा हुआ तो मेरे लल्ला का जन्मदिन मेरे लिए सबसे प्रिय और सबसे अविस्मरणीय दिन होगा। प्रतीत तो यही हो रहा है मैया कि ये जन्म दिवस सभी के लिए बहुत प्रिय होने वाला है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं समझ ही नहीं पाया कि वो कृष्ण इतना बड़ा पाखंडी और कुटिल बुद्धि वाला है। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। उत्तम। तुम्हें अपनी भूल का आभास हो गया कंस। तुम चिंता मत करो, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया है कि कृष्ण और उसके प्रियजनों की अगली चाल क्या है। क्या है गुरुदेव? वो लोग बरसाना को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। कृष्ण के जन्म दिवस पर एक भव्य उत्सव मनाना चाहते हैं। कृष्ण का जन्म दिवस स्वयं वो ही नहीं, अभी तो कोई और भी मनाएगा, बल्कि उनसे भी अधिक भव्य और अद्भुत उत्सव का आयोजन भी करेगा। कौन करेगा ऐसा गुरुदेव? तुम करोगे कंस, तुम। मैं गुरुदेव? मैं महाबली कंस उस कृष्ण के जन्म दिवस का उत्सव बनाऊंगा मैं। हाँ, और ये कृष्ण के जन्म दिवस का अंतिम उत्सव होगा। अंतिम जन्म दिवस? किंतु गुरुदेव,
इस समय आप ऐसा क्या करेंगे? मैं नहीं करूंगा कंस, स्वयं मेरे आराध्य करेंगे। कौन गुरुदेव? महादेव। देखो, घर की ऐसी अस्त व्यस्त दशा और हमारी बहू को घूमने फिरने से अवकाश ही नहीं। कहाँ गई थी? माँ, वो मैं दूध लाने गई थी। और इतना सा दूध लेके लौट आई क्यों? जी माँ, वो गांव में दूध की बहुत कमी चल रही है ना, इसलिए इतना ही मिला। भीतर जाओ, इस दूध को संभाल के रख दो। यशोदा, ये लो। गांव में दूध की बहुत कमी है, इसीलिए इसका उपयोग ध्यान से करना। अवश्य आर्य। एकदम सही उपयोग होगा। इस दूध से मेरे लल्ला का माखन तैयार होगा। भले ही मैं इस दूध का प्रयोग नहीं कर सकती, किंतु कृष्ण के माखन के लिए इसमें से मलाई तो निकाल ही सकती हूँ ना। भूख लगी, अत्यंत तीव्र भूख लगी है। मैया, भोजन में है क्या कुछ? हाँ, मैं अभी प्रबंध करती हूँ। हाँ हाँ, अभी कुछ नहीं है, अभी भूख लगी। कान्हा, ये सब हो क्या रहा है? ये राधा और मैया मिलकर गुप्त रूप से करना क्या चाह रही है? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक बहुत बड़ी विपदा आने वाली है था। विपदा? किंतु कान्हा, अभी तो हम सब इतनी बड़ी विपदा से बाहर आए हैं और तुम कह रहे हो कि अब एक और बड़ी विपदा आने वाली है। हाँ था, और ये विपदा एक ऐसी विपदा आने वाली है जो समस्त ब्रह्मांड का विध्वंस करने की शक्ति रखती है। और वही विपदा हमारा विध्वंस करने के लिए हमारी ओर अग्रसर भी हो चुकी है था। और इस महाविनाशकारी शक्ति से लड़ने के लिए मुझे आवश्यकता होगी एक महाशक्तिशाली अस्त्र की। ऐसा अस्त्र जिसका निर्माण राधा और यशोदा मैया कर रहे हैं। राधा और यशोदा मैया मिलकर अब अस्त्र का निर्माण कर रही हैं। और कहाँ कर रही हैं ये अस्त्र निर्माण राधा और यशोदा मैया? यहाँ रसोई घर में। कान्हा, रसोई घर में भोजन बनता है दा, भोजन जो आपके मेरे हर जीव के शरीर का आधार है। एक बात स्मरण रखिएगा, एक स्त्री रसोई घर में ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकती है जिसके विषय में कोई कुछ सोच भी नहीं सकता। और यही अब सिद्ध करने वाली है राधा और यशोदा मैया। वो मेरे लिए वो शक्तिशाली अस्त्र बनाएंगी और यही अस्त्र होगा राधा के कृष्ण को पूर्णतः समझने की और उसका अंतिम पग।